एमआईएम पार्टी में दीवाने हैं, और जहां दीवाने होते हैं सोचिए वो फतह करते हैं। मेरा नाम फैसल रहमान आमिर हुआ और जाले विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे जाले विधानसभा में अपना सिंबल लेके भेजा है आवाम और लोगों की खिदमत करने के लिए। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने, कहाँ देखते अपने आप को? ये इस बार की जो लड़ाई है वो किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, सियासत की लड़ाई है, मुस्तकबिल की लड़ाई है, आने वाले कल की लड़ाई है। आज हमें 6 सीट हमारे जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि हमें गठबंधन में शामिल किया जाए और 6 सीट दिया जाए, मगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया। उनको अहंकार है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ऐसा अहंकार वो न रखे। बिना एमआईएम के उनकी सरकार नहीं बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप मुसलमानों की बड़ी हमदर्दी की बात करते हैं, सदन में बहुत हमदर्दी की बात करते हैं, मगर तेजस्वी यादव जी का 2 चेहरा है, एक करती एक करनी में, दोनों में फर्क है। सदन में बोलेंगे कुछ, बाहर बोलते हैं कुछ। आप मुसलमानों की सियासत से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप कहें कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लोकसभा में आपने हमें 2 टिकट दिया, कोई बात नहीं है। विधानसभा में आपने हमें 40 आपने दूसरे समाज के लोगों को, यादव लोगों को और भी समाज में दिए। मुसलमानों को आप कितना सीट दिए? 8 टिकट मुसलमानों को दिए हैं। तो अब ये बतावे, मुसलमान वोट देने के लिए पैदा हुआ है कि मुसलमान वोट लेने के लिए भी पैदा हुआ है? हमारे मुद्दे पे एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, चाहे वो सदन में हो चाहे वो सड़क पे हो। आज यही जाले विधानसभा के अंदर दोगरा में एक मासूम बच्ची, मुसलमान की 12 साल की बच्ची के साथ घटना हो जाती है। कोई तेजस्वी यादव ट्वीट नहीं करते हैं, कोई तेजस्वी यादव जी नहीं आते हैं, मगर वहीं पे 2 किलोमीटर हट के एक पत्रकार को एक थप्पड़ लगता है तो पूरी राष्ट्रीय जनता दल की संगठन की टीम पहुंचती है, आदरणीय तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। बतावे उनको कि मुसलमानों की वोट आपको चाहिए। अब जितने भी मुसलमान के नौजवान हैं और खास करके जो नए युवा पीढ़ी हम जैसे लोग हैं, वो अब अपनी क़यादत, अपनी सियासत की बात करते हैं। अब हम वोट देने वाले नहीं, वोट लेने वाले होंगे और सीट शेयरिंग के साथ हम लोग आगामी चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा क्या, कौन-कौन से मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? हम किसी के दरवाजे पे एक आदमी के नहीं जा रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द देख रहे हैं, वहां की समस्या देख रहे हैं। सबसे बदतर स्थिति जाले में सड़क की है। सड़क ही है या और भी कुछ है? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये लोग कहते हैं, मगर इसमें हम खड़े उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें सदन में भेजेगी तो जहां जहां हम लोगों ने देखे हैं उस चीजों को सबसे पहले हम लोग बदलेंगे। आप अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने वोटर्स को यही कहना चाहेंगे कि जीत हार का फैसला छोड़ दीजिए, क्या होगा नहीं होगा, मगर आप लोग एक एक अपना कीमती वोट आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाली हिस्सेदारी के लिए कमल के बटन पे नहीं दबाकर एमआईएम को वोट दे, और राष्ट्रीय जनता दल के बटन पे नहीं दबा के एमआईएम को वोट दे, पतंग छाप को दे। बच्चे को टेररिस्ट के नाम पे किसके रीजन में उठाया गया? यही कांग्रेस है। कांग्रेस आपका कभी भला नहीं करेगी। आपके हक हुकूक की बात अगर कोई करते हैं तो उनका नाम बदरसर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हमारे और आपके नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। जब आखिरी वक्त आता है वोटिंग का, तो आखिरी लम्हे में वोट पोलराइज हो जाता है। क्या कहें कि वोट पोलराइज नहीं होगा? कोई वोट पोलराइज नहीं होगा। हर पार्टी में कार्यकर्ता है, एमआईएम पार्टी में दीवाने हैं, और जहां दीवाने होते हैं सोचिए वो फतह करते हैं।